मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और आज मैं आपको देने वाली हूं द मोस्ट रिपीटेड वाई क्वेश्चंस। यानी आज से पिछले 10 सालों में जो सबसे ज्यादा वाई क्वेश्चंस आए हैं आपके बायो के सिलेबस से, वो आज मैं आपको करवाने वाली हूं। राइट, सो आर यू रेडी? क्योंकि आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज में वाई क्वेश्चंस देने वाली हूं, आप लोगों को उनके आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ हिंट्स लिख रखे हैं आपको हेल्प करने के लिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस। तो जो भी क्वेश्चन यहां से मोस्टली आए हैं वाई वाले, वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रीदिंग फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। द रीजन इज कि वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इस वजह से ज्यादा ब्रीदिंग होती है, सो दैट गिल्स से ज्यादा पानी पास करें और ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाए फिश या एक्वेटिक आपके ऑर्गेनिजम्स। राइट, द सेकंड वन इज व्हाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम? क्यों चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए? हार्ट बीट फास्ट क्यों हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ विग्रस एक्टिविटी, या मैं कहूँ इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे, जब आप डरे हो, पैनिक कर रहे हो उस टाइम पे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल आएगा एड्रेनलिन हार्मोन का, कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी है ताकि ज्यादा एनर्जी बन पाए, एटीपी बन पाए। राइट, फिर आता है बाइल क्यों जरूरी है डाइजेशन के लिए? बिकॉज वो इमल्सिफाई करेगा फैट को, तब जाके लाइपेज उस पर एक्ट कर पाएगा, है ना। फिर आता है कि हमारी जो लीव्स होती है उनके लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमाटा क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर में ज्यादा होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, व्हाई डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट ऑफ सैप? एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ओके, Why does anaerobic respiration cause muscle cramps? तो यहाँ पे आप anaerobic respiration डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन, राइट, कंडीशन। देन आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर का वाई क्वेश्चन, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों फास्ट होता है एज कंपेयर टू वॉलेंट्री एक्शंस? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? हॉर्मोन्स स्लो क्यों एक्ट करते हैं एज कंपेयर टू? बेसिकली हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं, बट उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। रीजन इज वाई, है ना। तो आप बताएंगे कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। राइट, एड्रेनलिन क्यों इंक्रीज करता है? हार्ट बीट कैसे करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाई डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विदाउट नर्व्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है। राइट, व्हाई डज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डज ऑक्सीजन बेंड टुवर्ड्स द लाइट? बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विक, जल्दी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। द नेक्स्ट चैप्टर इज योर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो ये वो चैप्टर है जो आपको काफी पसंद है, लेकिन यहाँ के आए हुए वाई क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन? क्योंकि भाई वेरिएशन आते हैं। व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल? है ना, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल से ज्यादा फर्क स्पीसीज की क्वांटिटी पे पड़ता है। ओके, देन व्हाई आर सीड्स एडवांटेजेस टू प्लांट? सीड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों प्रेफर किया जाता है, लाइक फॉर बनाना एंड पोटैटो? बिकॉज वेरिएशन नहीं आते हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स आते हैं, फास्टर होते हैं। अगर किसी प्लांट में नॉन वायबल सीड्स हैं या सीड्स नहीं बनते, तो उस केस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। राइट, व्हाई डज डीएनए कॉपिंग लीड्स टू वेरिएशन? इम्परफेक्शन, भाई कोई प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे भी कुछ गलतियां होती हैं, तो जो गलतियां होती हैं उसका नतीजा होता है वेरिएशन। राइट, why are contraceptive methods important to prevent from STDs, to prevent conception या pregnancy? right, चलो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के वाई वाले, है ना, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के वाई क्वेश्चंस। हेरिडिटी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है, हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें आपको बताना है कि वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड? क्योंकि ये कोडेड नहीं होते हैं। वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल? क्यों भाई? क्योंकि इवोल्यूशन कॉज करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। Why does Mendel's law of independent assortment not apply to linked genes? अगर जीन्स जुड़े होंगे तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, अगर सेम क्रोमोसोम्स में होंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, नए पेयर्स नहीं बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे। राइट, वाई इज मियोसिस असेंशियल? क्योंकि मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट नहीं बनेंगे, है ना। तो ये सारे वाई क्वेश्चन हो गए। द नेक्स्ट इज योर इन्वायरमेंट चैप्टर के वाई क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट रिपीटेड है। जैसे कि हमें पॉन्ड्स को, लेक्स को क्लीन करने की नीड होती है, लेकिन एक्वेरियम को नहीं। वाई? बिकॉज हमारे जो नॉर्मल पॉन्ड एंड लेक इकोसिस्टम है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं नेचुरली, बट
एक्वेरियम्स में नहीं होते, इसलिए हमें क्लीन करना पड़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई इज फूड चेन ऑलवेज शॉर्ट, हमेशा छोटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ 10% लॉ, हर एक लेवल पे एनर्जी लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% आगे जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी कि ज़्यादा लोगों को सस्टेन कर पाएँ, राइट। वाई इज पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, क्योंकि अगेन 10% लॉ फॉलो होता है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी कम हो रहे हैं, तो ये पिरामिड बनता जा रहा है। देन वाई आर डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे डिकम्पोज, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक में कौन कन्वर्ट करेगा, राइट, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगी। देन है वाई डज बायोमैग्निफिकेशन अफेक्ट टॉप कंज्यूमर्स ओनली? बिकॉज ये अकुमुलेट होते हैं विद ईच ट्रॉफिक लेवल, राइट, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलेगी? टॉप नॉच लेवल वाले ट्रॉफिक लेवल्स को, ठीक है। फिर है वाई आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेफर्ड ओवर नॉन बायोडिग्रेडेबल? बिकॉज इनको डिग्रेड करना पॉसिबल है, तो ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, टॉक्सिसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए। वाई डज एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? फॉर श्योर, बिकॉज यही हैं जो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करेंगे, अक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। वाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई क्वेश्चंस। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। ये वाई थे, क्या आपको वोट वाले चाहिए, है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई और भी चीज़ रिक्वायर्ड है मेरे साइड से, यू कैन टेल मी, राइट। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो लाइक पक्का करिएगा, कमेंट पक्का करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम।